हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपके अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। तो सबसे पहले पेपर में लेता हूं, जो वो है आपका मैट्रिक्स। इसके दो भाग होते हैं पहले पेपर के, एक मैट्रिक्स होता है, दूसरा होता है लीनियर एलजेब्रा। ठीक है जी। तो इसका इन दोनों का ही एक पेपर होगा इसमें से, और इन दोनों में से क्वेश्चन मिला करके तब एक पेपर आपको दिया जाएगा बना करके, वो पेपर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस पर लिख रहा है बीए बीएससी पेपर फर्स्ट, और यही इस पर लिख रहा है बीए बीएससी पेपर फर्स्ट। ये देखो, बीए बीएससी पेपर फर्स्ट। तो पहला पेपर जो है आपके इन दोनों में से मिला करके, मिक्स करके, उसके बाद आपको पेपर देगा एग्ज़ामिनर। ठीक है ना। तो आप इन दोनों बुकों की बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेना, बहुत इजी वे में है। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इनके जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इन पर, ठीक है जी, इनमें तो उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपका फर्स्ट पेपर ये हो जाता है। बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट आपका जो कंटेंट है वो है, इसमें देखो, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका बिलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, और इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपका हो गया लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है जी। 4 चैप्टर हैं। बात करें मैट्रिक्स के कंटेंट की, तो मैट्रिक्स का जो कंटेंट है आपका, ये देखो, मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस, ईजन वैल्यू एंड ईजन वेक्टर, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। तो 5 इसमें, 4 उसमें, 9 चैप्टर हो गए। तो आपका जो पहला पेपर होगा वो 9 चैप्टरों में से दिया होगा उसमें। ठीक है जी। अब बात करें पेपर सेकंड की। ये आपका पेपर सेकंड है, इंटीग्रल्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इंटीग्रल्स ट्रांसफॉर्मेशन आपका सेकंड पेपर है। ठीक है जी। ये पहला भाग, और दूसरा भाग है मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों भागों में से आपका सेकंड पेपर पूछा जाएगा जी। ठीक है। मैं आपका पेपर भी अंदर दिखा देता हूँ, उस पर लिख रहा है बाकायदा। ये लो, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रेट है 520 रुपये। ये देखो, बीए बीएससी पेपर सेकंड। ठीक है जी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बात करें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें आपका, इसमें देखो जी, इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 195। ये देखो, बीए बीएससी पेपर सेकंड। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो दूसरा पेपर होगा बीएससी सेकंड ईयर का, वो इन दोनों में से कमांड करके तब पूछा जाएगा। आपका जो दूसरा पेपर होगा, वो इन दोनों से पूछा जाएगा, दोनों में से। ठीक है। और फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया आपका। बात करें इसके कंटेंट की, तो आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, और आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो सब कुछ है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ये देखो, इसका जो पहला चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्स एंड फर्स्ट डिग्री, बहुत ही इजी और मस्ट चैप्टर है, मैंने पढ़ रखा है। और दूसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्स बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ये भी बहुत ईजी है ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये भी ईजी है। आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी इजी है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत इजी है। छठा देखो, ये ऑर्डिनरी, ये सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर्स विद वेरिएबल कोफिशिएंट,
partial differential equation of the first orders, linear partial differential equation of the second and higher order with constant coefficient, partial differential equation of second order with variable coefficient, मोंग्स मेथड, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है लेंज, कौन सा है, लेजेंडर्स फंक्शंस। बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। तो इस बुक का कंटेंट है, देखो, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो। उसके बाद है कि फिनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ द फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, फॉरियर सीरीज, है ना। तो इसमें 7 चैप्टर हैं, 7 इसके, और इसके कितने हैं, इसमें चैप्टर हैं 7 उसमें, और देखो जी 14 इसमें, कितने हो गए, 14 और 7 21 चैप्टर हैं इन दोनों में, आपके पेपर सेकंड में। आपका सेकंड पेपर जो आएगा 21 चैप्टरों से आपका सेकंड पेपर आएगा। तो आपको 2100 चैप्टरों की अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले, आपका प्राप्तांक बहुत ही अच्छा हो। तो अब पेपर थर्ड की बात कर लेते। पेपर थर्ड हमारा है, देखो, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये पेपर थर्ड है आपका। इन दोनों में से क्वेश्चन कंबाइंड करके तब आपका थर्ड पेपर बनाया जाएगा, और वो पेपर आपको करना होगा जी, ठीक है। तो इन दोनों में से मिला करके आपको तीसरे पेपर में दिया जाएगा आपका जो थर्ड पेपर होगा। तो स्टैटिक्स में देख लेते हैं, ये देखो, बीए बीएससी पेपर थर्ड, और डायनामिक्स में भी देख लेते हैं बीए बीएससी पेपर थर्ड है कि नहीं। ये देखो, ये देखो, इसमें भी थर्ड है ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, ये दोनों ही आपके थर्ड पेपर के लिए। तो बात कर लेते हैं अब इसके कंटेंट की। तो इसका जो कंटेंट है दोस्तों, इसका कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है चैप्टर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा चैप्टर है, देखो, स्ट्रिंग्स एंड टू डायमेंशन, वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल वर्क, इक्विलिब्रियम, सॉरी। पाँचवा है इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स इन 3 डायमेंशन, फोर्स इन 3 डायमेंशन, ये देखो 6 चैप्टर इसमें है। बात कर लें डायनामिक्स में, तो डायनामिक्स में आपके पहला चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, कांस्टेंट मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ लाइन कर्व्स। उसके बाद है आपका सेंटर ऑर्बिट्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, ठीक है जी। तो 6 चैप्टर इसमें हो गए, और आपके 6, और इसमें देख लेते हैं कितने हैं, 6 उसमें हो गए आपके, और इसमें हैं आपके 6 इसमें, देखो। तो 6 और 6 12 चैप्टर हो गए आपके। 12 चैप्टरों में से तीसरा पेपर बनेगा। आपको 12 चैप्टरों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आपको ये भी पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है जी। मैं बात करूँ थोड़ा, ये जो मैंने अभी बताया था, पहला पेपर बताया था लीनियर एंड मैट्रिक्स, ये इजी है। दूसरा पेपर बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी इजी है। लेकिन बात करें थोड़ी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, यही थोड़ा ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है मतलब थोड़ा है। अगर मेहनत अच्छे से करोगे ना तो ये भी इजी हो जाएगा। ये मैं बताऊँ आपको, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये हार्ड नहीं, ये मेहनत ज़्यादा मांगता है।
आप मेहनत करोगे तो ये भी उन सभी से ईजी लगने लगेगा। जब मेहनत नहीं करोगे तो वही हार्ड तो लगेगा ही। तो इसलिए ये मेहनत ज़्यादा मांगता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब कुछ और ही था, लेकिन मैं ये कहने लगा कि ये कठिन है। कठिन नहीं, मेहनत सबसे ज़्यादा लेता है। सबसे कम मेहनत आपका मैट्रिक्स एंड लीनियर्स मांगता है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंड उसके बाद ये कहने का मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आपको अब ये तो मैथ हो गया, आपके मैथ का मैंने बता दिया। और यदि आपको इन सभी बुकों में से जो टॉपिक तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखो और उसकी वीडियोस बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा बहुत ही इजी वे में। अगर नहीं समझ में आएगा तो उस बात की गारंटी मेरी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 2 बुक और रहेंगी, इनका रिव्यू अभी और करता हूँ। ये देखो, ये है केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ये 3 है बुक, 1, ये 2, ये 3, ठीक है जी। 3 बुक हैं, तो तीनों बुकें आपको पढ़नी है। बात कर लें इनके पेपर की, तो ये आपकी अकार्बनिक हो गई, ये कार्बनिक हो गई आपकी, ये भौतिक रसायन हो गई। तो ये आपके हो गए। तो ये अलग अलग पेपर हैं, एक पेपर ये होगा, दूसरा पेपर ये होगा, तीसरा पेपर ये होगा, तो 3 पेपर ये हो गए, ठीक है जी। 3 पेपर ये होंगे आपके। और आप बीएससी सेकंड कर रहे हो तो इन बुकों को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही इजी वे में लिखी हुई हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत अच्छे से, ठीक है जी। ये देख लो विषय सूची, ऊष्मागतिकी, रासायनिक साम्य, ऊष्मागतिकी, विद्युत रसायन एवं विलयन, विद्युत रसायन, प्रवस्था साम्य, लघुगणक सारणी। तो ये आपका कंटेंट हो गया भौतिक रसायन, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गई आपकी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपकी ये होती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये 3 हो गए आपके। इसका कंटेंट मैंने आपको दिखाई दिया है, इसका नहीं दिखाया, सॉरी। ये देखो विषय सूची इसकी, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां, 11वां, ठीक है जी। ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत सरल वे में लिखी हुई है, इजी वे में, भाषा शैली बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल रूप से बताया गया है। ये देखो इसकी विषय सूची, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 7वां, 8वां, 9वां, ये देखो 9वां, सॉरी इधर होगा, नहीं है सॉरी, 8 तक चैप्टर इसमें है। और इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो जी, ये आपकी आ जाती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान ये बहुत सरल इजी वे में लिखी हुई है। आप चाहो तो जब बीएससी सेकंड कर रहे हो, यदि अभी तो आप इस बुक को, इन सभी बुकों को खरीद सकते हो। ये आपका फिजिक्स की बुक है बीएससी सेकंड ईयर की। विवेक बीएससी भौतिक विज्ञान, ये देखो 210 रुपये की है। और इसमें बात करें पेपर की, तो ये देखो
पहले पेपर के लिए आपको केवल इतना पढ़ना है, दूसरे पेपर के लिए इतना पढ़ना है जी, और तीसरे पेपर के लिए आपको इतना पढ़ना है। ये देखो 2 चैप्टर इधर हैं और 2 ही चैप्टर इधर हैं, 4 चैप्टर हैं, है ना। कहने का हाँ 4 चैप्टर हैं। एक प्रश्न पत्र के लिए 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, दूसरे प्रश्न पत्र के लिए भी 4, तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा उसके लिए भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है जी। तो आपको ये कंटेंट मैंने दिखा दिया है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने सपने पूरे करो। ठीक है जी। बुकें बताइए, वो सभी बुकें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है जी। आप यदि बीएससी सेकेंड ईयर कर रहे हो तो इन सभी बुकों को परचेज कर लेना, तो आपको कोचिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन बुकों को पढ़ोगे तो आप। और ये जो मैं अभी गणित पढ़ता हूँ ये भी बहुत ईजी वे में, बहुत अच्छे गणित, बहुत ही बढ़िया गणित हैं ये। अभी मैंने तुम्हें दिखाई है 6 वॉल्यूम में दिखाएं, वो आपको बहुत ही इजी भी सीरीज़ में गणित बनाए हुए हैं। तो वीडियो ही एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप गणित में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।